ये आज $80 का एक बैरल ऑयल है, 85 रुपये का आपका डॉलर है। कल ये तेल जो है ये $150 का बैरल हो जाएगा, डॉलर आपका 100 रुपये का होगा। आपको बिजली किस भाव मिलेगी? क्या आप उस बिजली अगर होगी भी तो आप क्या उसको इस्तेमाल भी कर सकेंगे? क्या उससे आपकी इंडस्ट्री चल सकेगी? क्या आपसे उसकी ज़राअत चल सकेगी? क्या आपको नौकरियां मिल सकेंगी इस इतनी महंगी बिजली के हसूल में? बिल्कुल सही बात। और ये ठीक है। ये जी मैं थोड़ा इसमें ऐड करता हूँ। बिल्कुल ये बात ठीक है। अब जो हालात चल रहे हैं ना, और हमें $300 मिलियन we should not only focus on solar only, we should focus on all the system through which we can generate the power। और इसमें हमें अभी वार फुटिंग बेसिस पे काम करना है। अगर नहीं करेंगे तो हमें एक सब्र करना पड़ेगा अभी। और मैं ये इकोनॉमिस्ट बैठे हैं सारे इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, मैं इनसे भी कहूँगा ये जानते हैं बेहतर तरीके से कि अगर आप इसमें बैंक को इन्वॉल्व करते हैं, लेट्स से कि एक बंदा है उसकी 10 एकड़ ज़मीन है, उसका जो ज़मीन का 10 एकड़ है उसको कोलेटरल रख लें बैंक में। और चूँकि सोलर ये जो पंप की बात कर रहे हैं ना, एक पंप जो है ना 20 हार्स पावर का, उसके ऊपर 5 मिलियन कास्ट आती है। हमारा किसान इतना गरीब है कि ही कैन नॉट पे। अब उसके लिए यही है कि वो जो आपकी सोलर पैनल बनाने वाली या सोलर सिस्टम लगाने वाली जो कंपनी है वो थ्रू बैंक वो ज़मीन को कोलेटरल रख ले। 20 हार्स पावर पे 5 मिलियन 50 लाख रुपए। मैं उसको बताता हूँ, मैं बताता हूँ आपको। आप बिजली उसकी जो पे बैक है ना वो आपको 5-6 साल में हो जाती है सारी, और उसके ऊपर अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई आपको मिलेगी। एक ब्रेक का वक्त हो गया। ब्रेक के बाद हम दोबारा गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं और आपके सवालात भी लेते हैं। आप देखते रहिए बदलता पाकिस्तान। बदलता पाकिस्तान में एक बार फिर खुश आमदीद। चलते हैं हम अपने सवालात की तरफ। जी दोस्त, जैसा कि इन्होंने कहा कि गिलानी साहब ने 4 वज़राए आला को इकट्ठा किया और बिजली की लोड शेडिंग का सलूशन सोचा गया, और कहीं पे उसके पैदा करने की बात नहीं कही गई और सेविंग की बात की गई है। सेविंग की बात तो की गई है, हालांकि आवाम पैसा पे करती है बिजली का, सारा कुछ टैक्स भी पे करती है सारा कुछ। और जो गवर्नर हैं, वज़राए आला हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रेसिडेंट हैं, उनके घरों में लोड शेडिंग नहीं होती, 1 मिनट भी उनकी लाइट नहीं जाती। तो उन लोगों को कैसे एहसास दिलाया जा सकता है? अवाम देखिए, लोड शेडिंग किस बुनियाद पे होती है? देखिए मैं आपको बताऊं, लोड शेडिंग इस बुनियाद पे होती है कि अगर आपकी डिमांड है 16,000 मेगावाट। नहीं वो तो ठीक है, कहने का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन उसकी कैसे? अच्छा, आगे सुने। देखिए, सूरत हाल ये है कि जो इस वक्त गवर्नमेंट ने जाके वहाँ 3 दिन कॉन्फ्रेंस बनाए रखा और कंजर्वेशन की बात की। ये कंजर्वेशन तो चाहे आप लोड शेडिंग हो ना हो तब भी करें, फ़ायदेमंद है। कंजर्वेशन से लोड शेडिंग कभी ख़त्म नहीं हो सकती। हमारे यहाँ आज गर्मियों में सुबह 5 बजे सूरज निकल आता है, 9 बजे हमारे बैंक खुलते हैं। हम आज गवर्नमेंट ने अगर कहा जी कि 11 बजे तक एसी नहीं चलेंगे तो 2 घंटे हम जो है वो कूल आवर्स जो है उसमें हम बिजली बचाएंगे, तो हम उसको 4 घंटे क्यों नहीं बचाते? अगर बैंक हमारे का टाइम सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक हो जाए तो सारा आपका जो है ना ये ट्रेडर्स की दुकानों को बंद करवाने की आपका जोर लगाना, आपका ये करना वो करना, ये सारा सिस्टम आपका, हमें समर टाइम और विंटर टाइम इन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। हमने एक बहुत अच्छा फ़ैसला था जो पूरी दुनिया में हो रहा है कि गर्मियों में घड़ियाँ 1 घंटा आगे करने का और सर्दियों में 1 घंटा पीछे करने का, लेकिन मुझे बहुत अफसोस होता है कि हमारी असम्बली में लोग इस चीज़ को अप्रिशिएट ही नहीं कर सकते। वो सारे यकजुबान होकर इसके ख़िलाफ़ हो गए कि क्या वो सारी दुनिया बेवकूफ़ है जो इसके ऊपर अमल दरामद कर रही है। फिर ये कि आप ये देखें कि हमने इस वक्त गवर्नमेंट की नाअहली की वजह से हर सनत जो है उसका कितना सरमाया ब्लॉक हुआ है जनरेटर्स की इंपोर्ट के ऊपर, लोगों का कितना सरमाया ब्लॉक हुआ है ये गैस के जनरेटरों के ऊपर। आज गवर्नमेंट ने उनको पाबंद कर दिया कि जी आप जो भी गैस के ऊपर जनरेटर चलाएगा उसके घर की बिजली काट देंगे। इंडस्ट्री जो जनरेटर चला रही है उनको आज नोटिस आ रहे हैं कि आप जनरेशन कर रहे हैं लिहाजा आपके ऊपर ये फलाना टैक्स लगेगा। भाई खुदा के लिए वो कोई शौकिया जनरेटर चला रहे हैं। आज अगर वापडा से उनको बिजली इंडस्ट्री को 8 रुपये यूनिट मिलती है तो जनरेटर से जो बिजली वो पैदा कर रहे हैं वो उनको 22 से 23 रुपये यूनिट कॉस्ट करती है। वो प्लस
उसकी जनरेटर की कॉस्ट और उसके ऊपर जो मार्कअप फाइनेंशियल कॉस्ट जो पड़ रही है वो उसके अलावा है। देखिए हबीब साहब, मैं एक सिर्फ आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आपको शायद इल्म हो या अखबारों में पढ़ा हो कि वापडा सर्कुलर डेट में फंसा हुआ है। इसकी बुनियादी वजह यह है कि वापडा महंगी बिजली खरीद रहा है। वापडा की जनरेशन कॉस्ट 9 रुपये 19 पैसे है। वापडा की सेलिंग कॉस्ट जो है 5 रुपये 78 पैसे है। 3 रुपये 41 पैसे उसको लॉस है। 52 अरब यूनिट्स हम सेल करते हैं साल के दौरान, तो उसको 52 को अगर 3.41 से ज़रब दें तो 178 अरब। यही वजह है कि वापडा अपने बिजली घर नहीं चला सकता, तेल नहीं इंपोर्ट कर सकता, पीएसओ को पेमेंट नहीं कर सकता, पीएसओ आगे तेल नहीं आईपीपी लेकिन नहीं नकवी कर साहब सकता। जो ये सारी एसडीओ बिजली चोरी करवा रहा है उसका भी तो कुछ करें। देखिए मेरी बात सुन लीजिए जरा, ये सारी चीजें ये है कि आप जनरेशन मिक्स को ठीक करें। तंजीम नकवी साहब जो बात कर रहे हैं ये एक बात है, इसका दूसरा पहलू ये है कि पाकिस्तान में मोर देन 20% इफ आई एम नॉट रॉन्ग लॉसेस हैं, लाइन लॉसेस हैं, जिसमें 7% लाइन लॉसेस हैं और 13% बिजली चोरी कर लेते हैं। आप जिस ऑर्गेनाइजेशन के एमडी रहे हैं वहां पे लाइन लॉसेस सबसे ज्यादा रहे हैं। जी मैं अगर आप इजाजत दें अभी जमाने के बाद उस वक्त लाइन लॉसेस सबसे कम थे। मैं आपको बताता हूँ केईसी में मैं रहा हूँ 94, 95, 96 से 24-25% थे। आज केईसी के 42% लॉसेज हैं। तो 24% लॉसेज भी नहीं, 24% लॉसेज देखिए उसकी दो वजूहत। आपको नहीं पता लॉसेज क्या होते हैं। लॉसेज दो तरीके होते हैं, एक टेक्निकल लॉसेज होते हैं, सिस्टम अंडर सिस्टम ओवरलोड हो तो, लेकिन खैर ये लॉसेज की बात होती है। लेकिन देखिए अगर 94, 95, 96 में 25% लॉसेज थे फिर भी कंपनी प्रॉफिटेबल थी, उसके शेयर 10 रुपए का 29 रुपए का था, तो मुझे बताएं आज कंपनी का शेयर 3 रुपए का क्यों है और 18 अरब का नुकसान क्यों है। लॉसेज एक बुनियादी वजह ज़रूर होती है, ये नहीं मैं कहता नहीं, लेकिन लॉस सिर्फ करने से ये नहीं हो सकता कि आपको एफिशिएंसी भी इम्प्रूव करनी है, आपको प्रॉफिट अर्निंग भी करनी है, आपको रेवेन्यू अर्निंग भी करनी है, सब कुछ करना है। जी हबीब साहब, मैं एक छोटी सी इसमें गुजारिश करूंगा कि ये जो लॉसेस वाली बात है इसका हमें ये करना चाहिए कि अगर एक गांव है तो उस गांव की बिजली जहां पर वापडा दे रहा है तो वहां पर आप एक ऐसा इदारा बना दें जिसको वापडा लमसम बिजली बेच दें। सोलर एनर्जी क्या वाकई हमारा सोल्यूशन है? सर सोल्यूशन जो है ना, मैंने मतलब ये ख्वाब देखना बहुत अच्छी बात है। नहीं, चोलिस्तान के रेगिस्तान, चोलिस्तान का सहरा दिखा दिया जाए, देखें जी कितनी धूप है, कोई बात लेकिन नहीं है। दुनिया में इस पे बहुत सा काम हुआ है और दुनिया में ये कामयाब चल रहा है, इसमें कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं है। इसमें कैपिटल कॉस्ट डेफिनेटली ज्यादा है। सर दुनिया में हीरे की फैक्ट्रियां भी बड़ी कामयाबी से मैं आपको बताता हूँ, इधर यहाँ पे हमारे पास सोर्स भी बहुत ज्यादा सूरज का, ये पावर डेफिनेटली वी कैन जनरेट, मगर इसमें मैंने आपको बताया ना कि जो नॉर्मल हमारी बाइंग है ना, हमारा जो कस्टमर है, जो कंज्यूमर है, जिसने इसको यूज़ करना है, वो ही इज़ अनेबल टू पे द कैपिटल कास्ट। इसकी रनिंग कास्ट तो जारी जी वो आपने सूरज से लेनी है। जब आपने जो उसका सोलर सिस्टम पूरा बना के लगाना है उसको, उसकी कास्ट ज़्यादा है जो कि नॉर्मल बंदा पे कर नहीं सकता, ना ट्यूबवेल वाला, ना घर वाला, ना इंडस्ट्री वाला। जब तक हाइडल बिजली पैदा नहीं करेंगे, मेरा मतलब है कि सस्ती बिजली, आप जैसे मैंने पहले बताया था कि डॉलर कहाँ जाएगा और ऑयल कहाँ जाएगा, अगर हम उसको ब्लेंड नहीं करेंगे सस्ती बिजली के साथ, हमें 80% बिजली हम पैदा कर सकते हैं हाइडल से, जो कि 60-70 पैसे या 1 रुपया यूनिट कॉस्ट करेगी। उसको हम अगर 20 रुपये यूनिट वाली बिजली 20% उसमें मिक्स करके ब्लेंड करके, तो तभी हम इंडस्ट्री चला सकेंगे। और मैं समझता हूँ कि ये आज जो ये कौम भुगत रही है, ये सिर्फ़ और सिर्फ हमें हमारी नाशुक्रियों की सज़ा है। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद हम दीगर सवालात की तरफ भी जाते हैं। आप देखते रहिए बदलता पाकिस्तान।